एक किसान के पास एक घने जंगल में कुछ कृषि भूमि थी। वो हर दिन वहां आकर अपनी जमीन पर बड़ी मेहनत से खेती करता था। एक सुंदर प्रेतात्मा उसे एक पेड़ पर से देखती थी। एक दिन कुछ देर तक काम करने के बाद वो किसान थककर पेड़ के नीचे बैठ गया और उदास होकर कुछ सोचने लगा। उस प्रेतात्मा ने एक सुंदर लड़की का रूप धरा और किसान के पास आई। सुनो, मैं तुमको हर दिन यहाँ काम करते देखती हूँ। तुमको देखती हूँ तो दिल को ठंडक मिलती है, लेकिन आज तुम उदास लगे और थके हुए भी। मैं ये देख नहीं सकी और इसलिए मुझे सामने आना पड़ा। क्या मैं इस उदासी का कारण जान सकती हूँ? काम करते करते थक गया था, इसीलिए आराम करने बैठ गया। मेरी उदासी का कोई खास कारण नहीं। इतना कहकर वो उठकर चला गया। तब उस प्रेतात्मा ने सोचा, ये किसान रोज पूरे पूरे दिन काम करता है और थकता नहीं। आज उसने बस जरा सा काम किया और घर चला गया। कोई तो वजह होनी चाहिए ना। कल आएगा तो बुलवा के रहूंगी। रात में घर पर किसान ने कुछ पानी पिया और 9 बजे ही जाकर लेट गया। काफी देर तक कुछ सोचता रहा और फिर उसकी नींद लग गई। सुबह वो फिर से अपने खेत पर काम करने के लिए निकला। रास्ते में एक व्यक्ति अपनी भैंसों को चराने के लिए ले जा रहा था। किसान को देखकर वो आदमी उससे बात करने लगा। अरे, तुम्हारी पत्नी की अचानक 2 दिन पहले मृत्यु हो गई, मुझे पता चला। बहुत दुख की बात है। मैं तुम्हारे चाचा को एक फिर से अच्छी लड़की का चयन करने और तुम्हारी शादी करने के लिए कहूंगा। किसान ने कुछ जवाब नहीं दिया और अपने खेत की ओर बढ़ गया। उधर प्रेतात्मा सोच रही थी कि किसान आएगा या नहीं। किसान को आता देखकर बड़ी खुश हो गई। किसान ने कुछ देर काम किया और फिर उस पेड़ के पास आया। फिर उसने बस कुछ पानी पिया और वहीं पर बैठ गया। वो प्रेतात्मा उसके पास आई। सुनो, मैं तुमको 2 दिनों से देख रही हूँ। जरा सा काम करके थक जाते हो। क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। हर दिन तुम खाना लाते थे, लेकिन कल नहीं लाए। मुझे नहीं पता कि आज लाओगे या नहीं, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए खाना तैयार किया है। ठहरो, मैं लाती हूँ। ये कहकर प्रेतात्मा चली गई। फिर किसान ने एक बार अपने खेत को देखा। खेत में अब बहुत कम काम बाकी रह गया था। किसान ने सोचा, ये क्या बड़ी अजीब बात है। मेरे पीछे खेत में किसने काम किया है? इसी बीच वो प्रेतात्मा वहां आ गई। किसान को खाना परोसते समय प्रेतात्मा ने उससे पूछा, दोस्त, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकती हूँ? खाना खा रहे किसान ने कहा, मेरा नाम शरण है। अच्छा, ये बताओ इतने दुखी क्यों हो? मैं बताऊंगा, पहले तुम मुझे मेरे एक सवाल का जवाब दो। ठीक है, पूछो शरण। तुम हर दिन मुझे देखती हो। जब मैं इस पेड़ के नीचे बैठता हूँ तो मुझसे बात करती हो। मुझे लगता है कि तुमने मेरे खेत का काम भी निपटाया है। आखिर बात क्या है? देखो शरण, मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो। मुझे ये भी नहीं पता कि तुम शादीशुदा हो या नहीं, लेकिन मैं तुमको हर दिन देखती हूँ और मैं तुमको पसंद करने लगी हूँ। मैं एक प्रेतात्मा हूँ। अपने प्यार का इजहार करने के लिए मैंने ये रूप धरा है। मेरी शादी हो चुकी है। बीमार पड़ने से 2 दिन पहले मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। अगर तुम मेरी दूसरी बीवी बनने को राजी हो तो इस औरत रूप में मेरे साथ चलो। मैं तुमको अपने लोगों से मिलवाऊंगा। इस तरह शरण और उस खूबसूरत लड़की ने परिवार के सदस्यों को मना लिया और शादी कर ली, और ये दंपत्ति जंगल में एक सुखी वैवाहिक जीवन बिताने लगा। संजय नाम का एक जवान लड़का दिललापुर गांव में रहता था। उसे बाइक चलाना बहुत पसंद था, लेकिन क्योंकि वो एक बहुत वेल टू डू परिवार से नहीं था, उसके पापा ने उसको बाइक नहीं दिलाई थी। एक दिन उसके साथ के सभी लड़कों ने तय किया कि बाइक से कहीं घूमने जाते हैं। अब संजय के पास तो बाइक थी नहीं, तो उसने सोचा कि उसके घर के पास रह रहे अपने दोस्त से बाइक के लिए एक बार पूछ कर देखे। यार सुरेश, मैं कल अपने दोस्तों के साथ जरा घूमने जाना चाह रहा था। तुम मुझे अपनी बाइक दे दोगे? मैं परसों वापस कर दूंगा। क्या मैं तुमको तुम्हारे दोस्तों के साथ घूमने जाने के लिए अपनी बाइक दे दूं? वाई, अपनी बाइक खरीदो ना और जाओ जहां जाना है। सुरेश ने संजय का मजाक उड़ाया। संजय को बुरा लगा, बहुत बुरा। संजय का मूड बहुत खराब था और वो वापस घर आया। मैं अपने दोस्तों के साथ कल टूर पर जा रहा हूँ, मुझे पैसे चाहिए। ऐसे अचानक पैसे मांगोगे तो कहाँ से दूंगा बेटा? फिलहाल हाथ जरा तंग चल रहा है, फिर कभी चले जाना। हद है, मेरे दोस्तों के माता पिता ने उनको महंगी महंगी बाइक्स खरीद कर दी हैं, लेकिन आप मेरे लिए एक साइकिल भी नहीं खरीद पाए।
अब मैं आपसे उनके साथ जाने के लिए कुछ पैसे मांग रहा हूँ तो उसके लिए भी मुझे मना कर रहे हैं। इस तरह वो अपने पिता पर चिल्लाया और घर से बाहर चला गया। वो सड़क पर अकेला चल रहा था। कुछ देर में अंधेरा हो गया। रास्ते में अचानक उसे सड़क के किनारे एक बाइक खड़ी दिखी। संजय बाइक के पास गया तो देखा कि उसकी चाबी भी लगी हुई थी। वाह, इतनी शानदार बाइक, इसकी चाबी के साथ घर सड़क के किनारे कौन खड़ा करके चला गया? उसने इधर उधर देखा लेकिन उसे वहां कोई नहीं दिखाया। अरे कोई है? लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। यहाँ तो कोई नहीं है, क्यों ना इस बाइक को ले जाऊं, कोई पूछेगा तो फिर देखा जाएगा। ये सोचकर वो उस बाइक पर सवार हो गया और आगे बढ़ा। सड़क सुनसान थी, दूर दूर तक किसी का कोई नामो निशान नहीं था। बाइक मिलने पर संजय बहुत खुश था। उसने गाना गुनगुनाना शुरू कर दिया। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तभी अचानक बाइक हवा में उड़ने लग गई। हाँ, ये क्या? अरे मैं गिर जाऊंगा, वहां कोई है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। संजय जोर जोर से चिल्लाने लगा। तब भी पीछे की सीट पर एक चुड़ैल दिखाई दी। वो अजीब तरह से हंसी। बाइक पसंद नहीं आए? संजय के हाथ पांव फूल गए। वो जोर से चिल्लाया, हे भगवान, चुड़ैल चुड़ैल, मुझे बचाओ। चिल्लाओ मत, गुस्सा मत दिलाओ मुझे। तुम कौन हो? मेरी बाइक पर क्यों बैठी हो? तुम्हारी बाइक? डोंट माइंड, लेकिन झूठ मत बोलो। इतना कहते हुए शैतान ने बाइक को हवा में उल्टा कर दिया। बाइक झूलने लगी। ओह गॉड, मुझे चक्कर आ रहे हैं, प्लीज मुझे उतार दो, मुझे छोड़ दो। अच्छा बोलो, ये बाइक चाहिए तुमको? हाँ, मुझे बाइक चाहिए, मेरे पास 1000 रुपए हैं, आप चाहें तो मैं आपको वो पैसा दे दूंगा। तुम मुझे पैसा दोगे? मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा। फिर तुमको क्या चाहिए? मुझे खून चाहिए। अपना खून पीने दो मुझे। ठीक है, लेकिन उससे पहले मुझे एक जूस पीने दो। उस जूस को पी लूंगा तो तुमको ज्यादा खून मिलेगा। उसने जल्दी से अपनी शर्ट के अंदर से भगवान की फोटो निकाली और उस चुड़ैल को दिखाई। वो चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाने लगी और फौरन गायब हो गई। फिर वो बाइक भी गायब हो गई। संजय को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो घर की ओर बढ़ गया। हैदराबाद शहर में रजनी नाम की एक लेडी डॉक्टर थी। वो एक घर में अकेले रहती थी। एक दिन रजनी अपना सारा काम खत्म करके रात के वक्त घर आई। क्योंकि दरवाजा खुला हुआ था, उसने सोचा, ये क्या, किसने ये दरवाजा खोला? चाबी तो मेरे पास है। ये सोचकर वो घर के अंदर धीरे धीरे गई, पर घर के अंदर कोई नहीं था। जैसे ही वो घर के अंदर गई, दरवाजे खुद से बंद हो गए। ये देखकर रजनी काफी डर गई। वो दरवाजा खटखटाने लगी और चिल्लाने लगी, खोलो, दरवाजा खोलो, किसने ये दरवाजा बंद किया? अचानक एक महिला जो बिल्कुल रजनी जैसी थी, वो उसके सामने आकर प्रकट हो गई। उसे देखकर रजनी ने पूछा, कौन हो तुम? यहाँ क्यों आई हो? तुम तो बिल्कुल मेरी जैसी लगती हो। फिर उस महिला ने रजनी से कहा, क्या बात कर रही हो? ये तो मेरा घर है, क्यों आई हो तुम यहाँ? और कैसी आई? तुम बिल्कुल मेरी जैसी हो। क्या बात कर रही हो तुम? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। फिर उस महिला ने एक शीशे लाकर रजनी के सामने रख दिया। शीशे में खुद को देखकर रजनी चीख उठी, शैतान, शैतान, बचाओ, मुझे बचाओ। तुम ऐसे चिल्ला क्यों रही हो? डरो नहीं, तुम शैतान नहीं हो, मैं शैतान हूँ। ये मेरा शैतान का रूप है, अच्छे से देखो। ये कहकर वो शैतान में बदल गई। कौन हो तुम? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? तुमने मुझे मारा था जब मैं जिंदा थी। मैं अनीता। तुम हो? मुझे मत मारो, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ। मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, पर तुमने मुझे क्यों मारा, आज तुम्हें पूरी बात मुझे बतानी पड़ेगी। मैंने तुम्हें जानबूझकर नहीं मारा, तुम्हारे पति ने कहा था मारने के लिए। वो क्यों कहेंगे ऐसा? क्योंकि हम एक दूसरे से प्यार करते थे। मजबूरन रवि को तुमसे शादी करनी पड़ी।
तुम पेट दर्द से तड़प रही थी जब हम तुमसे छुटकारा पाना चाहते थे। तुम्हारे पति को लगा यही सही वक्त है तुमसे छुटकारा पाने का। उसने सोचा तुम्हारे सारे रिश्तेदारों को और घर वालों को ये कह दे कि तुम्हारी मृत्यु हो गई है पेट दर्द की वजह से, और उसने मुझे कहा तुम्हें मार देने के लिए। ये सुनकर शैतान बहुत दुखी हो गई और रोने लगी। मैं बहुत प्यार और जतन से अपने पति का ध्यान रखती थी, पर मुझे ये नहीं समझ आया कि वो मुझे मारना क्यों चाहते थे। क्या गलती थी मेरी? शैतान ने रजनी से कहा। फिर तुम्हें पता होगा कि मेरे पति अभी कहाँ हैं। उसे बोलो यहाँ आने के लिए। मुझे नहीं पता, सच में नहीं पता। नहीं पता? तुम्हें नहीं पता? ये कहकर शैतान ने रजनी को मार दिया। फिर शैतान ने उसका फोन लेकर रवि को फोन लगाया। शैतान रजनी की तरह बात करने लगी। हेलो रवि, कहाँ हो तुम? क्या तुम मेरे घर आ सकते हो अभी? अभी? रजनी, कोई नहीं है मेरे घर में। आज रात अच्छा वक्त बिताएंगे, तुम आ जाओ मेरे घर। तुम मेरे घर आओ ना प्लीज। हाँ कहकर रवि ने फोन काट दिया और वो रजनी के घर गया। रजनी, रजनी कहाँ हो तुम? ये कहते कहते वो घर के अंदर आया और चारों तरफ देखने लगा। उसे एक महिला जमीन पर पड़ी हुई दिखी। रवि तुरंत उसके पास भाग के गया। रजनी, रजनी! पर वो रजनी नहीं थी, वो थी उसकी पत्नी अनीता। इस बीच रजनी वहां आई। फिर रवि ने रजनी से कहा, रजनी, मेरी पत्नी का शव यहाँ कैसे आया, जबकि पहले ही उसका शव जला चुका हूँ मैं। इस बीच रजनी शैतान में बदल गई। अनीता जो जमीन पर पड़ी हुई थी वो भी शैतान में बदल गई और सब घूर घूर के रवि को देखने लगे। मुझे माफ कर दो रवि, तुम्हारी पत्नी को सारा सच पता चल गया है। वो शैतान बन गई है और मुझे मार दी। अब मैं भी एक शैतान हूँ। ये कहकर रजनी शैतान रोने लगी। इसी के साथ रवि काफी डर गया और वहां से भागने की कोशिश करने लगा। तुरंत अनीता शैतान में बदल गई और उसे भी मार दी। फिर रवि भी एक शैतान बन गया। अनीता ने दोनों को मारकर अपना बदला पूरा किया और वहां से गायब हो गई।